चार में प्रोफेसर अवधेश खरे जी ने आपको बताया था कि एपिसोड 5 हरी सेजवानी यानी कि मैं आर्डुइनो के ऊपर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्रॉस रोड एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि जब हम किसी मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर या कार में कहीं जा रहे होते हैं और हमारे सामने एक चौक आ जाता है या ऐसी जगह आ जाती है जहां पर पांच छह सड़कें मिलती हैं, तो वहां पर रेड लाइट सिग्नल होते हैं। उन रेड लाइट सिग्नल्स पर तीन लाइटें होती हैं। एक रेड लाइट, एक येलो लाइट, एक ग्रीन लाइट। जब आपके सामने रेड लाइट होती है तो आप अपने व्हीकल को रोक देते हैं। जब आपके सामने येलो लाइट आती है तो आप व्हीकल को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और जब ग्रीन लाइट आती है तो आप अपने व्हीकल को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम क्रॉस रोड लाइट कहते हैं, रेड लाइट कहते हैं। इसमें आप ये भी देखते हैं कि रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट बराबर बराबर टाइम के लिए ऑन या ऑफ नहीं होती। किसी जगह पर रेड लाइट ज्यादा टाइम के लिए ऑफ होती है, ऑन होती है, और ग्रीन लाइट कम टाइम के लिए ऑन होती है। पर किसी जगह पर रेड लाइट कम टाइम के लिए ऑन होती है और ग्रीन लाइट ज्यादा टाइम के लिए ऑन होती है। पर येलो लाइट हमेशा बहुत ही कम टाइम के लिए ऑन होती है। ये आपको तैयार रहने के लिए कहती है कि अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए या रुकने के लिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल होती है, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, उस प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, आर्डिनो का जो आईडीई है उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा ताकि वहां पर स्क्रीन पर जो भी चीज आती जाएगी वो आप आसानी से देख पाएं। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है और अब मैं जो कुछ करता जाऊंगा वो सब आपको दिखाई देता रहेगा। सबसे पहले हम आर्डिनो की साइट पर जाएंगे और वहां से आर्डिनो आईडीई को डाउनलोड करेंगे। मैं अपने ब्राउज़र को स्टार्ट कर रहा हूं और इस ब्राउज़र के एड्रेस बार में मैं लिख रहा हूं arduino.cc। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, आर्डिनो की स्क्रीन आ गई। उस आर्डिनो की स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं। जो कुछ ऐसे लिखा होता है उनको हम टैब्स कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है सॉफ्टवेयर। हम इसको क्लिक करते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें हमें एक और स्क्रीन आ जाता है। उस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि डाउनलोड ऑप्शंस हैं, विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तीन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत ही फेमस हैं। और उनमें से मैं क्योंकि विंडोज़ को प्रेफर करता हूँ, विंडोज़ चलाता हूँ, और जितने भी आगे प्रोग्राम होंगे उन सब में मैं विंडोज़ को ही यूज़ करूँगा, इसलिए मैं विंडोज़ को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन पर लिखा हुआ है $3, $5, $10, $25। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और
और प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस कर देंगे। अगर आप जस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह पूछता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से आप जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो जो जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में ही वो डाउनलोड हो जाएगा। जब वो प्रोग्राम डाउनलोड हो गया तो मुझे उसको सेव करना होगा। यहाँ पर वो दिखा रहा है आर्डिनो का जो आईडी है 2.3.3 विंडोज, वो हमारे पास अपलोड हो चुका है, तो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और इसको मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर डाउनलोड हुआ है। शो इन फोल्डर में मैंने कर दिया तो वो मुझे दिखा रहा है कि वो डाउनलोड नाम के फोल्डर में, डी ड्राइव के डाउनलोड नाम के फोल्डर में जो है ये डाउनलोड हुआ है। और मैं इसी पर जाकर यहाँ पर जाकर इसको या तो मैं किसी जगह पर कॉपी करके डेस्कटॉप पर रख दूं। मैं ऐसा ही करूंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो। जब आप प्रोग्राम बनाने लगें तो आपके लिए भी आसान हो जाए। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इस स्क्रीन को बंद कर देता हूँ और स्क्रीन को भी मैं बंद कर देता हूँ। और मैं उसको कहाँ पर कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। जो कॉपी कर लिया था तो वो पेस्ट होकर मेरे पास ये आ गया। अब ये मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसको इसको अगर मैं डबल डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक- मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ये इंस्टॉल होगा। पर क्योंकि मैंने प्रोग्राम को पहले इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा। आप देखते हैं कि अगर आपने इंस्टॉल करना है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इसको डबल क्लिक कर दीजिए और जहाँ जहाँ पर ये नेक्स्ट 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 कहता जाए वहाँ पर नेक्स्ट करते जाइए। और अगर ये कहता है कि इसको एक्सेप्ट कीजिए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जहां पर वो एक्सेप्ट करने के लिए कहता है वहां पर लाइसेंस को एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते लास्ट में आपके पास ये फुली फुली वो हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर इस तरह का एक आर्डिनो आइकॉन बन जाएगा। उस आर्डिनो आइकॉन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वहां पर, अगर पहले ही हमने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो लास्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया हुआ है वो लास्ट प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, जिस सर्किट डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा प्रोग्राम रन होगा। और हमारी रेड लाइट्स वगैरह जिस जिस टाइम पर भी हम जितना भी टाइम के हिसाब से करना चाहेंगे वो हम कर सकेंगे। ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को मैं आपको फुल शो कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, रोड क्रॉसिंग लाइट्स सिमुलेशन यूजिंग दी एलईडीज। पिन कनेक्शंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। उन पिन कनेक्शंस को आप एक बार समझ लीजिए। ये देखिए हमारे पास तीन एलईडीज हैं, तीन हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। और मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंसेस इसलिए यूज होती हैं ताकि हमारे जो एलईडीज हैं उसमें एक्सेसिव करंट पास ना हो। ये हमारे पास एक लाइन है जिसको हम नेगेटिव पूरा का पूरा ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा आर्डिनो का बोर्ड है। आर्डिनो के बोर्ड का ये जो पॉइंट है वो हमारे पास ग्राउंड है। इस रेड की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये ग्राउंड को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये सारी की सारी लाइन मेरे पास जो हो गई वो क्या हो गई, वो मेरे पास ग्राउंड हो गई। तीनों रेजिस्टेंसेस के जो एक एंड है वो हम इस ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं।
और जो दूसरा एंड है वो हम एक एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास रेड लाइट के साथ कनेक्टेड है, रेड लाइट के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव का यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और जो इसका रेड का जो पॉजिटिव है वो हमने हमने आर्डिनो के पिन नंबर 8 पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरह येलो लाइट का जो एक एंड है, येलो लाइट का नेगेटिव का जो एक एंड है, हम रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। और येलो लाइट का जो दूसरा एंड है वो हम कनेक्ट कर देते हैं टू द पिन नंबर 9। इसी तरह ग्रीन लाइट का जो एक एंड है, नेगेटिव एंड है, वो हम रेजिस्टेंस के साथ 220 ओम रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। और जो उसका पॉजिटिव एंड है वो हम पिन नंबर 10 को कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने आर्डिनो के आइकॉन को क्लिक किया तो आर्डिनो हमारे पास यहाँ पर लोड हो रहा है, आर्डिनो आईडीई लोड हो रहा है। और जो लास्ट प्रोग्राम जो है जो मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ, वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर पहले ही लोड कर लिया हुआ है। प्रोग्राम की स्क्रीन आते ही आप इसमें कुछ चीजें देखेंगे। ऊपर है हमारे पास फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प, एटसेट्रा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा और हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम ठीक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टिक मार्क है इसको इसको प्रेस कर देंगे। पर वो तभी चलेगा जब हमारा आर्डुनो इसके साथ कनेक्टेड होगा। और इस टूल्स की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़बरदस्त। जब हम इस टूल को प्रेस करते हैं तो हमें चूज करना पड़ता है बोर्ड। और ये देखना पड़ता है कि वो बोर्ड जो है वो कौन से कॉम पोर्ट पर कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पर आर्डुनो ऊनो की लेने की बजाय मैंने आर्डुनो मेगा और मेगा 2560 लिया हुआ है, क्योंकि मेरा आर्डुनो ऊनो इस समय वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखता हूँ, टूल के पॉइंट पर जाकर देखता हूँ तो मेरा ये पोर्ट नंबर कॉम 3 पर कनेक्टेड है। जब अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ठीक है तो हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोग्राम को चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आर्डिनो बोर्ड जो है वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। मैं चेक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपाइलिंग कंपाइलिंग दी स्केच। कंपाइलिंग स्केच के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो देखिए यहाँ पर वाइट वर्ड्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया। और अगर प्रोग्राम कंपाइल हो गया है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं ऑन योर आर्डिनो बोर्ड। और ये याद रखिए कि आर्डिनो बोर्ड पर जब ये प्रोग्राम जब हम इस पर अपलोड कर देंगे तो उससे पहले वहां पर कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी जो पिन नंबर 8, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 पर दिखाया गया है, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही आप कनेक्शन कर लें। प्रोग्राम आपका ठीक है, चेक हो गया, और उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए और कनेक्शन उसके बाद कर दीजिएगा। ये देखिए प्रोग्राम हमारे पास अपलोड हो रहा है और यहाँ पर वो शो करेगा कि डन अपलोडिंग, डन कंपाइलिंग और डन अपलोडिंग। ये जब आ गया इसका मतलब है प्रोग्राम हमारे पास इसके ऊपर अपलोड हो गया है। अब मैं प्रोग्राम की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको बताया था कि हमने जो एलईडी आर है, जो रेड एलईडी है, वो पिन नंबर 8 पर कनेक्ट कर रखा है। येलो जो है ना पिन नंबर 9 पर कनेक्ट कर रखा है। और ग्रीन जो है मैंने पिन नंबर 10 पर कनेक्ट कर रखा है। ये मेरे पास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देखते हैं कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि किसी भी आर्डिनो प्रोग्राम में दो चीजें असेंशियल हैं। एक तो वॉइड लूप है और दूसरा हमारे पास क्या है, वॉइड सेटअप है। ये ये वॉइड सेटअप है और यहाँ पर वॉइड लूप है। वॉइड सेटअप में जो कुछ भी लिखा जाता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है
और वाइड लूप में जो कुछ भी लिखा जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको बार बार जो एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले एक पर लाइन पर आएगा, फिर लास्ट तक जाएगा, लास्ट जाने के बाद फिर वो शुरू में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डिफाइन किया है कुछ। मैंने इसको, जितने भी डिवाइसेस आप यूज करेंगे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, हर डिवाइस को कहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, किस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, D1 के साथ कनेक्ट करेंगे, D2 के साथ कनेक्ट करेंगे, D8 के साथ कनेक्ट करेंगे, D9 के साथ कनेक्ट करेंगे, जहां पर भी आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इस प्रोग्राम को बताना होगा कि वो आपका जो डिवाइस है वो कहाँ पर कनेक्टेड है। और हर एक के लिए आप एक वेरिएबल चूज कर लेंगे। वेरिएबल हमारे पास कई किस्म के होते हैं। मैं आपको दो तीन वेरिएबल्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, जो नंबर होते हैं। एक फ्लोटिंग वेरिएबल होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जिसमें 10.1, 10.2, 10.3। पर जो इंटीजर होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 10, 11 इस तरह के होते हैं। और इसी तरह हमारे पास लॉजिकल लॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं। लॉजिकल इफ देन, यस और नो, या 1 एंड 0, इस तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो हम जो है ना, आज की डेट में सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स को यूज करेंगे, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, सिर्फ नंबर्स को स्टोर करेंगे। क्योंकि हमारा हमने कनेक्शन में क्या किया है, अपने रेड एलईडी को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हम उसको बता रहे हैं, शुरू शुरू में हम उसको बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या हमने करना है। इंटीजर एलईडी आर कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ये सिर्फ आर ले सकते हैं यहाँ पर, फिर सिर्फ वाई ले सकते हैं, सिर्फ जी ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, एलईडी रेड जो है, रेड के लिए मैंने क्या कर दिया, आर। एलईडी आर = 8। एलईडी, हाँ, एलईडी वाई = 9। एलईडी जी = 10। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट कुछ टाइम के लिए जलेगी, ग्रीन लाइट कुछ टाइम के लिए जलेगी, येलो लाइट कुछ टाइम के लिए जलेगी। तो हमें इसको बताना होगा, एक वेरिएबल उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना होगा, जिसके हिसाब से हम उसमें सेट कर देंगे कि ये जो चीज़ है वो कितने टाइम के लिए चलेगी, या ये इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है 20,000, 5,000, 15,000। ये 20,000 क्या है, मैं रेड लाइट को चाहता हूं कि वो ऑन रहे 20 सेकंड के लिए। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो मिली सेकेंड्स में होती है। तो 20,000 मिली सेकेंड का मतलब है 20,000 20 सेकेंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बल्ब है वो 1 मिनट के लिए चले, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड्स होते हैं, 1,000 मिली सेकंड्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 60,000 लिख दूंगा तो 60 सेकंड के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास सेट हो जाएगी। फिर येलो के लिए मैंने 5 सेकंड कर दिए, क्योंकि येलो लाइट बहुत थोड़े टाइम के लिए चलानी होती है। फिर हमारे पास ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट और येलो लाइट मैंने सेम टाइम नहीं रखा है, क्या है, ताकि ताकि मैं ये शो कर सकूं कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग टाइम। अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज कर दूंगा और उसके बाद इसको कंपाइल करूंगा तो मेरा उसी हिसाब से लाइटें जलेगी। तो उसके बाद होता है हमारे जो एलईडीज जहाँ पर लगा रखे हैं, सेटअप करना होता है। एलईडीज जहाँ पर लगा रखे हैं, जो एलईडीज हैं या जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे, चाहे मोटर हो, चाहे की हो, चाहे कुछ और कोई भी चीज़ डिवाइसेस यूज़ करेंगे, उसके बारे में वो बताना पड़ेगा कि ये डिवाइस है कैसा। क्या ये इनपुट डिवाइस है, या ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। एलईडीज क्या करते हैं, एलईडीज लाइट एमिट करते हैं, यानी कि वो हमें कुछ आउटपुट देते हैं। इसीलिए उनका जो पिन मोड है, पिन मोड एलईडी आर का, रेड रेड एलईडी का जो पिन मोड है वो मैंने लिख दिया है आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे करेक्टर हमारे पास जो है वो कैपिटल है। अगर इसमें से किसी भी करेक्टर को आपने स्मॉल कर दिया तो ये हमारा जो जो आर्डिनो का प्रोग्राम है वो
केस सेंसिटिव है। जहां पर अगर अगर ये कैपिटल लेटर्स होंगे तो वहाँ कैपिटल लेटर्स होंगे, जहाँ स्मॉल लेटर्स होंगे तो वहाँ स्मॉल लेटर्स होंगे। ये हमारा इंटरनल इनका डिफाइन किया हुआ है कि आउटपुट बताना है या इनपुट बताना है तो हमें उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना होगा। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है, उसको पता लग गया कि हमारा जो एलईडी रेड लाइट है वो 8 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, बस खत्म। ये जो एल, एल, इंटर INT LED Y9 है, उसको मैं अगर यहाँ पर लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही सेमीकलन उसको मिलता है तो वो समझ जाता है कि मेरी एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन शुरू होगी, फिर उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन शुरू होगी, और इस प्रोसेस को मैंने आगे जाकर बताया हुआ है। तो ये मेरे पास रेड लाइट के लिए भी वेरिएबल सेट कर दिया, इसके लिए भी सेट कर दिया, इसके लिए भी सेट कर दिया, और फिर मैंने इसको बता दिया कि हमारा जो ये जो एलईडीज हैं वो कैसे डिवाइसेस हैं हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट इसको बता दिया। अब उसके बाद आता है नेचुरली वो प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, क्या करेगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले रेड लाइट ऑन हो, बाकी दोनों लाइटें ऑफ। फिर हम क्या चाहते हैं कि वो बुझ जाए, रेड लाइट हमारे पास बुझ जाए और येलो लाइट हमारे पास स्टार्ट हो जाए। पर कितने टाइम के बाद? कितने टाइम के बाद? जितना टाइम हम रेड लाइट को ऑन रखना चाहते हैं उतना। तो यहां पर मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेरिएबल दे रखा है, वो 20 सेकेंड हो गया। तो हम क्या करते हैं, वाइड लूप के अंदर हमारा ये करली ब्रैकेट से हमारा एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, और करली ब्लैक यहाँ पर होता है तो क्लोजिंग एंड के साथ ये हमारे पास ब्लॉक खत्म हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और इन इंस्ट्रक्शन में मैंने उसको क्या बताया हुआ है कि डिजिटल राइट, डिजिटल राइट राइट करना है। कहाँ पर राइट करना है? LEDR को, यानी कि जहां पर हमने पिन नंबर 8 पर जो इसको एलईडी को कनेक्ट कर रखा है, उस पिन पर क्या राइट करो, क्या लिखो? 1। मैंने आपको पता है डिजिटल का मतलब ही ये होता है कि 0 या 1, या लो या हाई, या हमारे पास यस या नो। ठीक है, यही होता है। तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया। 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो। हाई का मतलब है 5 वोल्ट, 0 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट, नॉट एग्जैक्टली 0 वोल्ट, मीन्स बहुत लोअर वोल्टेज। और फिर डिजिटल राइट LED Y के लिए मैंने 0 कर दिया। पहली लाइन में मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। एक इंस्ट्रक्शन लिखी है एलईडी राइट रेड लाइट के लिए, मैंने उसको कह दिया हाई, तो इसका मतलब है रेड लाइट जल जाएगी। डिजिटल राइट LED Y को 0 लिख दिया है, यानी कि LED Y का जो येलो एलईडी जो है वो 0 हो जाएगी, उसको ऑफ हो जाएगी। और डिजिटल राइट LED G को मैंने लो लिख दिया है। इस लो की जगह मैं 0 लिखता या इस 0 की जगह मैं लो लिखता, बात एक ही थी। ये समझ जाता है कि 0 का मतलब लो है और लो का मतलब 0 है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी। अब रेड लाइट तो जल गई। कितनी देर के लिए जलाना है? एक फंक्शन है जिसको हम डिले फंक्शन कहते हैं। डिले फंक्शन क्या करता है कि जो ये इंस्ट्रक्शन, उससे पहली वाली जो इंस्ट्रक्शन है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमने करनी है उसको इतनी देर के लिए हमें स्टॉप करना है, रोकना है। तो डिले मैंने क्या कर दिया, DELY। DELY कितना है मेरे पास? सॉरी, DELR। डिले आर आर जो है वो 20,000 है। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो पहले जो हमारा हो चुका है, पहली इंस्ट्रक्शन जो हो चुकी है, उसके बाद अगली जो इंस्ट्रक्शन आने से पहले उसको वो डिले कर देगा। कितने टाइम के लिए? Del R के लिए, यानी कि 20 सेकंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या, उसके बाद इमीडिएटली क्या हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। इस लाइन में भी मैंने 3 इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। LED R को लो कर दिया, यानी कि रेड लाइट को मैंने बंद कर दिया। डिजिटल राइट LED Y यानी कि येलो लाइट को मैंने ऑन कर दिया।
हाई कर दिया उसको, और डिजिटल लाइट एलईडी जी को मैंने लो कर दिया, यानी कि ग्रीन और जो रेड लाइट्स हैं उनको मैंने बुझा दिया है, और सिर्फ मैंने येलो लाइट को ऑन कर दिया है। कितने टाइम के लिए? डिले बाई डेल वाई, और डेल वाई कितना है मेरे पास? 5,000, यानी कि 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए येलो लाइट जलेगी, और उसके बाद हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन पर आ जाएगा, लाइन नंबर 16 पर आ जाएगा। और उस लाइन नंबर 16 पर हमारे पास क्या है भाई? उस लाइन नंबर 16 पर है एलईडी आर इज इक्वल टू लो, एलईडी वाई लो, और एलईडी जो एलईडी ग्रीन जो है वो हाई। तो इसका मतलब है ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, बाकी दोनों लाइटें ऑफ हो जाएगी। और ये कितने टाइम के लिए चलेगा? कितना टाइम के लिए? डेल जी के बराबर, और डेल जी हमारे पास कितना है? 15,000 है। 15,000 का मतलब है 15 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है? फिर दोबारा से येलो लाइट जलनी चाहिए, रेड, येलो, ग्रीन, येलो, रेड। ये हमारे पास कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर डिले वाई वाला जो है, जो येलो वाला जो है, वो येलो वाला हमने यहाँ पर कर दिया। लाइट जो रेड लाइट को लो कर दिया, येलो लाइट को हाई कर दिया, और जो ग्रीन लाइट को मैंने फिर लो कर दिया है, और उसको फिर येलो लाइट का जितना टाइम चाहिए उतने टाइम के लिए मैंने इसको डिले कर दिया। फिर ये प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आर्डिनो बोर्ड है। ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, जो कि हमारे पास ब्रेड बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये जो ये जो है रेड बल्ब, वो हमारे पास पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है। ये जो येलो है वो पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है, और ये जो ग्रीन है वो ग्रीन हमारे पास पिन नंबर 10 के साथ कनेक्टेड है। प्रोग्राम जब लोड हो जाता है तो उससे पहले कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार प्रोग्राम लोड हो गया तो उसके बाद अगर कनेक्शन करते हैं तो भी ये चलता है, जैसा कि मैंने किया है। प्रोग्राम एक बार इस पर आर्डिनो बोर्ड पर लोड करने के बाद मैंने ये कनेक्शन किए हैं। ये रेजिस्टेंसेस हैं, तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि हमारे पास ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्टेड हैं। और उसके बाद मैंने तीनों एलईडीज़ लगाए हैं। तीनों एलईडीज़ लगाने के बाद मैंने उनको पिन नंबर 8, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट किया है। आप देख रहे हैं कि इस समय येलो लाइट जल रही है। 5 सेकंड के बाद ये रेड लाइट जल रही है। ये रेड लाइट 20 सेकंड के लिए चलेगी, और उसके बाद फिर येलो लाइट चलेगी। पाँच सेकंड के लिए ये येलो लाइट जल गई। अब इसके बाद ग्रीन लाइट जलेगी, और ग्रीन लाइट 15 सेकंड के लिए चलेगी, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में लिख दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अगला एपिसोड नंबर 6 प्रोफेसर अवधेश खरे जी का होगा, जिसमें वो एनईपी के हायर एजुकेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे।